उन्होंने जलाली की करो इस्तेमाल करो थोड़ी कसम लैब ना हो मौसम दुनिया के बदलेंगे मौसम दुनिया के बदलेंगे हालात रात बदील बफाया रे बाते रात बदील बफाया रे बाते के हर तमशा हर चीज बदल जाएगी हर सुना न बदलेगा हर चीज बदल जाएगी रात बदीली वफाया बातें होंगे हर तमशा हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा उसकी जात उसके काम उसकी जात उसके काम पाक का नाम न बदलेगा हर चीज बदल जाएगी हर यीशु नाम न बदलेगा हर चीज बदल जाएगी हर
इस यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा अपने कदमों पे खड़े होंगे और एक हम गीत मिलकर गाएंगे। और खान साहब भी हमारे दरम्यान पहुंच चुके हैं, सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। ये खान साहब की रिकॉर्डिंग करके लाओगे मुझे। नहीं हाथ ना ला रहा है। साइड तो हूं ना। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗਮਜ਼ਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰੋਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰੋਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਕੇ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਕੇ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਰੀ ਹੈ। ਕਬਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਚਲੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਬਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਚਲੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਬੜੀਆਂ ਕੋੜੀ ਯਿਸੂ ਪਲ ਤੇ ਹਟਦਾ ਏ। ਬੜੀਆਂ ਕੋੜੀ ਯਿਸੂ ਪਲ ਤੇ ਹਟਦਾ ਏ। ਕਰਦਾ ਏ ਸਭ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਕਰਦਾ ਏ ਸਭ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ।
यीशु कलीची अटकाए करे तायो सभी ते जरूर यीशु तेरा नाम लेंदे रहम करे तायो सभी ते जरूर यीशु तेरा नाम लेंदे हो जांदियां मुश्किलां दूर यीशु तेरा नाम लेंदे उंदा दिल नूं बड़ाई सरूर यीशु तेरा नाम लेंदे उंदा दिल नूं बड़ाई सरूर यीशु तेरा नाम लेंदे हो जांदियां मुश्किलां दूर यीशु तेरा तोड़ा तोड़ा उंदा दिल नूं बड़ाई सरूर यीशु तेरा नाम लेंदे उंदा दिल नूं बड़ाई सरूर यीशु तेरा नाम लेंदे हो जांदियां मुश्किलां दूर यीशु तेरा नाम लेंदे उंदा दिल नूं बड़ाई सरूर यीशु तेरा नाम लेंदे उंदा दिल नूं बड़ाई सरूर यीशु तेरा नाम लेंदे हो जांदियां मुश्किलां दूर यीशु उंदा दिल नूं बड़ाई सरूर यीशु तेरा नाम लेंदे खुदावन यीशु मसीह दी बड़ा जिंदा आसमान ते जिस दे आउण दी ढीक है बड़ा खुदावन यीशु मसीह दी हालेलुया हालेलुया हाजी जिन्ना को आवाज काट दे पसंद नहीं आया ये मेरे खुदा नू भी पसंद नहीं बड़ा खुदावन यीशु मसीह दी हालेलुया हालेलुया जोरदार ताल के मेरे यीशु दे लिए और जोर से पसंद नहीं आई तारीफ ये खुदा दी तारीफ है कोई ना शर्माए पूरे दिल तो बचाओ शुक्रगुजारी दिया ने परेशान ना हो हाजी जोरदार ताल के एक बार फिर हाजी शुक्रिया तशरीफ रखिए हाँ भाई बड़ी खामोशी से ये इबादत हो रही है हाँ जी बड़ी खामोशी से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदा के हुजूर खुदा के दोनों बंदों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ करेंगे और मैं चाहूंगा अगर आप खुदा के लोग हैं तो खामोशी इख्तियार करें खामोशी इख्तियार करें भाई की हो गया जी हेलो हेलो ठीक है हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे खुदा अपने बंदा को अपने दोनों लोगों को खुदा अपने नाम और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें और मेरी दरख्वास्त है सैयद मुनव्वर साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे आइए अपनी आंखों बंद करिए दुआ करिए कादरे मुतली खुदा तेरे दूर शुक्रगुजारी करता हूँ आज की तेरी सारी वफादारी तेरी सारी मौजूद के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ वक्त जलाल दे बादशाह जबकि तेरे लोगों ने तेरे नाम की रचना रचाई तो अपने लोगों के लिए खुदा आसमान को मुतय्यन कर राहों को मुतय्यन कर इस बात के लिए खुदा तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ इस पंडाल पर हमेशा खुदा तेरी कुदरत को मानता हूँ कादर मुतली खुदा आज दोपहर खुदा तेरे लोग जबकि हमदो सना सताइश परस्तिश करें कादर मुतली खुदा बहुत से लोग खुदा तेरे हाँ जीतने का स्वभाव बने इस बात के लिए खुदा तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ आज खुदा दोपहर एक एक क्षण पर खुदा तेरी खुद को तेरे मसा को मान लेता हूँ और कादर मुतली खुदा बुझाने वालों को और गाने वालों को कादर मुतली खुदा तेरी पनाह में सौंपता हूँ अपने लोगों की खुदा सारी कमी कमजोरी को सारी अजियत को खुदा तू दूर कर इस बात के लिए खुदा तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ हर कादर मुतली खुदा जितने यहाँ मौजूद हैं एक एक क्षण पर खुदा
तेरी खुद को मांग लेता हूँ। इस बात के लिए खुदा तेरी दृष्टि को जारी करता हूँ। सुन लेकर बड़ों तक सबकी मुहावजत कर। जितने लोग आ चुके हैं वहाँ कादिर उनको बरकत दे। जितने आने वाले हैं कादिर मुतली खुदा जल्दी पहुंचा। खुदा तेरा घर तेरे लोगों से भर जाए ताकि तेरे नाम को इज्जत, तेरे नाम को जलाल मिले। इस बात के लिए खुदा तेरी दृष्टि को जारी करता हूँ। सुन लेकर बड़ों तक सबकी मुहावजत कर। राइम का तर्ज का खुदा सब कलाम के तेरे फजल के सुपुर्द करता हूँ। यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। हम खुदाम का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को बाहिफाजत पहुंचाया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जब भी कभी मुझे मौका मिलता है कि मैं खुदा के दोनों बंदों को गाने के लिए, बजाने के लिए दावत दूं, तो मैं इनकी नज़र एक शेर पेश करता हूं, इनको डेडिकेट करता हूं। कला होवे ते यादां दे खोले गुंजन, कला होवे ते यादां दे खोले गुंजन, महफिल होवे ते बाग बहार बनदा। कला होवे ते यादां दे खोले गुंजन, महफिल होवे ते बाग बहार बनदा। खाली हुसन दा नां नहीं फन नाजिश, रुत जिगर दी दईए ते एक शाहकार बनदा। दान दईए जेकर लखां जगरातियां ने ते तां जाके एक फनकार बनदा। आप सबकी बरकतानी की धुन में पाकिस्तान का फकर अली जनाब महबूब मेहदी खान साहब और सनी जिमी खान साहब को मैं आपकी ताली के धुन में पेश करता हूँ। वो खुदा के धुन, खुदा की हम दोस्ताना करेंगे। जोरदार तालियां। नहीं लेना, थोड़ी सी जगह दो, साइड पे चलो। ये लो, बैठना पड़ना है, थोड़ी जगह दो, साइड पे। हाँ जी, मुझे बैठना है क्योंकि पीछे शोर मचा रहा है। मुझे स्टैंडिंग चाहिए, बैठने के लिए जगह चाहिए बस। हाँ, ठीक है, हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है। चेंज कर लो, इधर जगह। थैंक यू। जैसे हम उठ भी सकती हो, उधर भी जा सकती हो, इधर से भी। मेरे से आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद की प्रशंसा को सुनेंगे। और याद रखें, जमीन पर खुदावंद की तारीफ करना और सुनना ये आम बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए शुगल होता है। सो बराए मेहरबानी, अगर आप खुदावंद की हजूरी में प्रशंसा के वसीला से बरकत पाना चाहते हैं तो बड़ी संजीदगी के साथ आप खुदावंद की आवाज को सुने। और जिनके पास मोबाइल है वो भी थोड़ा सा डाउन और नीचे हो, ताकि जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी सारे प्रोग्राम से बरकत भी पा सके और महसूस भी हो सके। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के अजीम नाम में आप सबकी सलाम। और गुजरा हुआ क्रिसमस और ये मौजूदा नया साल आप सबको मुबारक हो।
किसी भी हाल में हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। दुख सुख ये ज़िंदगी में आते हैं, इनके बगैर ज़िंदगी का असल रंग भी इंसान को नज़र नहीं आता। एक साल के हवाले से, नए साल के हवाले से एक पेश साल महीने पल छिन सारे, साल महीने पल छिन सारे, शुक्र मसीहा तेरा, साल महीने पद छिन सारे। साल महीने पल छिन सारे, साल महीने पल छिन सारे, शुक्र मसीहा तेरा, साल महीने पल छिन सारे, शुक्र मसीहा तेरा, हर मौसम में मिले सहारे, शुक्र मसीहा तेरा, साथ महीने पल छिन सारे। जीवन रास्ता मुश्किल लेकिन साथ न छूटे तेरे, जीवन रास्ते मुश्किल लेकिन साथ न छूटे तेरे, अहद वफा के तोड़े हमने, अहद न टूटे तेरे, अहद न टूटे तेरे, तेरे प्यार के रंग न्यारे, तेरे प्यार के रंग न्यारे, शुक्र मसीहा तेरा, हर मौसम मिले सहारे, शुक्र मसीहा तेरा, साल महीने पल छिन सारे।
जागते सोते तेरी बरकत माला माल करे, चलते फिर तेरी गुर्बत नित्य समान करे, नित्य समान मसीहा मेरा हर रोज मिले शुक्र मसीहा तेरा साथ महीने वक्त समुंदर में उतरा है, वक्त समुंदर में है उतरा, मेरा सुनहरी सा तेरी रहमत का है दरिया, शुक्र मसीहा तेरा हर रोज मिले समान, शुक्र मसीहा तेरा यसू की मोहब्बत से जुदा कौन करेगा, यसू की मोहब्बत से जुदा कौन करेगा, कौन करेगा, यसू की मोहब्बत से जुदा कौन करेगा, यसू की मोहब्बत से जुदा कौन करेगा,
मुसीबत मैं तलवार का तलवार तंगी न मुसीबत रंगीला मुसीबत में तलवार का खतरा मुसीबत में तलवार का खतरा यसु तेरी गुलबन से यसु तेरी गुलबन से जुदा कौन करेगा सब दिन भाग से जिंदगी नहीं ये सुबह जिंदगी नहीं कर दो जतन मुक्ति दे मेरे बाबा यसु आपने कर दो बेड़े पार बस्ती न बुलंदी पुलिस का गलबा
बस्ती न बुलंदी न है अगली सजलवा, बस्ती न बुलंदी न है अगली सजलवा, बस्ती न बुलंदी न है अगली सजलवा। फतेह की रफाकत फतेह की क़यादत से जुदा कौन करेगा सबकी रफाकत से, सबकी रफाकत से। यसीन की मोहब्बत से यीशु की मोहब्बत से कौन करेगा, यीशु की मोहब्बत से जुदा कौन करेगा, जुदा कौन करेगा, जुदा कौन करेगा, जुदा कौन करेगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आप पता है आप कदरदान है उनके, तो जिस तरह आप आते हैं ना ऊपर से पैसे फेंकना ये अच्छी बात नहीं। मैं रोकता नहीं आपकी शुक्रगुजारी होगी, और खसूसन जिसने शुक्रगुजारी देने में खुद आए वो अपने बच्चों को जा पुत्र तेरी फोटो में बन जाए, वो थे आके तारा शरा खराब करना, मैं खराब कर दे, बात अब नहीं पैदा होगी। जो 10-20 आप देते हैं ना वो उसको ऐसी हदिये की तरह आए, शुक्रगुजारी दे, खुद आए, तो ऐसे नहीं जाना पुत्र तू फोटो बनवाए, ठीक है, बी केयरफुल। यीशु जी तेरी कृपा से मखलूक नया कहलाता हूँ। तेरी कृपा से मखलूक नया कहलाता हूँ। यीशु जी तेरी कृपा से मखलूक नया कहलाता हूँ। अब जिंदा रहा अब जिंदा रहा तू जिंदा है बतलाता हूँ। यीशु जी तेरी कृपा से मखलूक नया कहलाता हूँ।
खून की बात जुदानी है, तेरे खून की बात जुदानी है, तेरे खून में बात महानी है, तेरे खून की बात जुदानी है, तेरे खून की बात महानी है, तेरे खून की बात जुदानी, तेरे खून में बात महानी, तो भला का दिल मैं तेरे गीत ही गाता हूँ, सोच तेरे पास सोच तेरे पास सभी का भूल करे, तुम आओ तारा भूल करे, सभी का भूल करे, तुम आओ तारा भूल करे, सभी का भूल करे, वो पीछे आंसुओं को चुन ले गाड़ियों के, जीवन की हर एक मंजिल पर, जीवन की हर मंजिल पर मैं तेरा साथ निभाता हूँ, यसू जी अब सुंदर अब सुंदर यसू तेरे पास कौन से चैनल पे चल रहा है? हम तो बस फिल्म आते हैं, लॉगिन करते हैं ना, बस समाज में। शहर में हमको जाना है जहाँ सड़कें खाक से सोने की, उस शहर में हमको जाना जहाँ सड़कें खाक से सोने से सोने की जहाँ सड़कें खाक से उस शहर में हमको
उस शहर में हमको जाना है जहाँ सबके हादिस सुने। उस शहर में हमको जाना है, उस शहर में हमको जाना है जहाँ सबके हादिस सुने थे। उस शहर में हमको जाना है जहाँ सबके हादिस सुने, जहाँ बहता दरिया जीवन का जगड़िया बोले। तेरे पाक कलाम आँखों से, तेरे पाक कलाम आँखों से, राहत के जाम लाता यसु तेरे पास मखलूक मेरा कहलाता। यसु तेरे पास मखलूक मेरा कहलाता। अब जिंदा रहना, अब जिंदा रहे, अब जिंदा रहे, तू जिंदा है बतलाता हूँ। यसु जी तेरे पास उस शहर में जाना है जहाँ सड़के हादिस सुने। उस शहर में हमको जाना है, उस शहर में हमको जाना है जहाँ सड़के हादिस सुने, जहाँ बहता दरिया दरिया गोल बोले। तेरे पाक कलाम की बातों से, तेरे पाक कलाम की बातों से राहत के जाम पिलाता हूँ। यसु जी तेरे पास यसु जी तेरे पास
वो रास्ते मंजिलें बदलता वो रास्ते मंजिलें बदलता मंजिलें मेरे नसीब का जन्म याद तेरा रास्ते मंजिलें बदलता मेरे नसीब का जन्म याद बदलता मंजिलें बदलता कभी मिजाज न बदले मेरे मसीहा कभी मिजाज न बदले मेरे मसीहा कभी मिजाज न बदले मेरे मसीहा ये वक्त चाहे करवटे बदलता ये वक्त चाहे करवटे बदलता मेरे मसीह का जन्म हाथ बदलता है रास्ते मंजिलें बदलता है रास्ते मंजिलें बदलता का जन्म हाथ बदलता जो मानते दिलों से जो मानते दिलों से बादशाह जो मानते से बादशाह उसको वो के दिल में फिक्र बदलता है
फिक्र में बदलना मेरे मसीह का जन्म, मेरे मसीह का जन्म आज में बदलता है, मंजिलें बदलना मेरे मसीह का जन्म आज में बदलता है। उदासियों के हो मौसम या खौफ के बादल, उदासियों मौसम या खौफ के बादल, बता सारे गले गले बगा गा 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 बगा 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 सदा सदा बाबा सरे सरे मौसम या खौफ के बादल, जिधर जिधर से भी गुजरे रुते बदलता, जिधर जिधर से गुजरे रुते बदलता, मेरे मसीह का जन्म आज भी बदलता है, उदास मंजिलें बदलता है, रास्ते मंजिलें बदलता है, उदास वैसे बैठे करने लास्ट हम इस गीत के दौरान ही अपने हदिया जार पेश करेंगे अपनी शुक्रगुजारी और अपने कदमों पे खड़े होंगे। आज के हमारे जो हमारे मैडम हैं जिनके सीधा से हम का कलाम सुनने वाले हैं वो हमारे मैडम और
अपने कदमों पे खड़े होंगे आपकी जोरदार ताली की बोल में। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, से जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, से जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। शुक्रिया तशरीफ उसका रास्ता घर से बड़ा तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे साथ है। उसका रास्ता घर से बड़ा तंग है, उसका रास्ता उसका रास्ता अगर से बड़ा तंग है, उसका रास्ता अगर से बड़ा तंग है, उसका रास्ता अगर से बड़ा तंग है, हर कदम पर लोग संग है, वो मेरा मैं तो कुछ मैं तो कुछ मैं तो कुछ नहीं। उसकी राहों पे चलता रहा धन बीत जाए जिंदगी का उसकी राहों चलता रहो उसकी राहों पे चलता रहो उसकी राहों पे चलता रहो बीत जाए जिंदगी का उसकी राहों पे चलता रहो बीत जाए जिंदगी का फैसले कर दो मैं तो कुछ भी नहीं कुछ भी
शुक्रिया जी खान साहब। सो वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुने। इससे पहले कि हम खुदावन के पैगाम को जो खुदावन की बंदी को खुदा ने दिया है हमारे लिए वो हम सुने, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हम अपने पाँव पर खड़े हों और हम अपने बुजुर्गान दीन के साथ मिलकर अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे। और मैं बड़ी इज्जत के साथ अपनी गोंदला प्रेस्टरी के मॉडरेटर अली जनाब मोहतरम पादी अरफ चौहान साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो रसूलों के अकीदे में हमारे साथ हादी हों। आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें जो रसूलों के अकीदे की सूरत में है। मिलकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादरे मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाकुली अकलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम इसी तरह खड़े रहेंगे और आज जो हमारे लिए खुदावंद का पैगाम है, दो तलावतें हम सुनेंगे खुदावंद के पाक कलाम से। पहली तलावत पुराने अहदनामे में से हबक्कूक नबी का सहीफा, उसका तीसरा बाब, उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के पाक कलाम की तलावत होगी। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो निकालिए। हबक्कूक नबी का सहीफा, उसका तीसरा बाब, उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत के आखिर तक इस पाक कलाम की तलावत को
हमारे साथ पढ़ने में रहनुमाई करेंगे आलिया जनाब मोहतरम पादरी इसराइल साहब। मैं उनसे इल्तमास करता हूं कि सामने आए और इस पाक कलाम की तिलावत को हम सबों के लिए खुदावंद के हुजूर पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। हबक्कूक नबी का सहीफा उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत को समाअत फरमाएंगे। अगरचे इंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़खाने से भेड़ें जाती रहें और तवीलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश हूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनिके से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। कलामे खुदा का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। जी, दूसरी तिलावत हमारे लिए नए अहदनामे में से खुदावंद के हुजूर पतरस का पहला खत उसका पहला बाब उसकी 3री आयत से 9वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से दूसरी तिलावत पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 3री आयत से 9वीं आयत के आखिर तक। इस तिलावत में रहनुमाई पादरी पतरस बशीर साहब करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैरफानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है। यीशु मसीह के ज़हूर वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। उसने तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर है और जलाल से बरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। खुदा के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। जी, तशरीफ रखें। खसूसी बात के हमारे पास आज बड़ी बड़ी आला शख्सियात हैं, जिनमें से कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे उस्ताद मोहतरम, कुछ हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम साधु रियाज साहब के शागिर्द, बहुत सारे खुदाम यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सब के लिए हमारे दिलों में बड़ी इज्जत है। लेकिन वक्त की नज़ाकत से मैंने ये डिसाइड किया कि हम एक ही माला पहनाएंगे। मैं आपकी पुरजोर तालियों की गूंज में आज की जो मैसेजर है हमारी मैडम मुशीन खान, उनसे इल्तमास करता हूं कि वो सामने आए और इनके गले में माला पहनाने के लिए मैं अपनी प्यारी माँ को दावत देता हूं, मिसेस साधु रियाज को, कि वो इनके गले में ये माला डालें। मुझे लगता है आप खुश नहीं हैं।
हम इनको बड़ी मोहब्बत के साथ इस इबादत में, शुक्रगुजारी की सालाना इबादत में खुशामदीद कहते हैं। और मैं चाहता हूं कि जब तक आज जो खुदा के पाक कलाम को सुनाने के लिए खुदावंद की खादमा हमारे दरमियान है, ये किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये हमारे बरे सगीर पाको हिंद में एक बहुत बड़ा हमारा इल्म अलाहियात की दो दरसगाह है, उसकी प्रिंसिपल है और खुदावंद उनको अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए बड़े भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करता है। सो आज हम उनके वसीला से खुदावंद के पाक कलाम की आवाज को सुनेंगे। सो इससे पहले कि मैं खुदावंद की बंदी को यहां पर बुलाऊं ताकि वो खुदावंद की आवाज आपके साथ बांटे, एक बार फिर हम खुदावंद के हुजूर झुकेंगे और खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे कि खुदावंद अपनी बंदी की सारी बशरी कमजोरी को दूर करके आज अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों की बरकत के लिए, बेहतरी के लिए अपनी बंदी को खुदा आज बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। सो मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमारे दरमियान आलिया जनाब मोहतरम पादरी सैमसन कादर साहब है कि वो सामने आए और दुआ में हमारे हादी हों। आइए हम सब अपने सरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ मांगे। खुदा यीशु मसीह में हमारे वफादार और बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तेरा कलाम हर हालत में हमें संभालता है, हमें जिंदगी बख्शता है, हमें ताजगी बख्शता है। बेहद शुक्रगुजार है खुदावन आज के खुदा इस वक्त के लिए जो तूने मुमकिन किया कि हम तेरी अजीम खादमा पादरी प्रोफेसर नशीन खान साहबा से तेरे मुकद्दस पाक कलाम की आवाज को सुने, तो खुदा फजल बख्श देना कि जब तक तेरी बंदी बोले, तेरा रूहुल कुद्दस हम सबका रहनुमा बने और तेरी बंदी को कसरत के साथ अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल करे। मेहरबान खुदा, अपनी बंदी के होठों का जिम्मा लेना, सर से लेकर पांव तक अपनी बंदी को संभाले रखना, ताकि तेरा रूहुल कुद्दस कसरत के साथ बारी खुदा तेरे जलाल, तेरी बुजुर्गी के लिए तेरी बंदी को इस्तेमाल करे। हमारे ज़हन ख्यालात पर तेरे रूहुल कुद्दस का कब्जा कुदरत हो, ताकि अबलीस और उसके तमाम मंसूबे हमारे ज़हनों को मुंतशिर ना करने पाए। हमारी सोचे ख्यालात पाक खुदा तेरी तरफ लगे, ताकि हम कलाम पर तवज्जो करके भलाई हासिल करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो उस वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। हमने बहुत सारी खुदावंद की प्रशंसा की है, गीत सुने हैं, गाए हैं। सो मौका है कि आज हम खुदावंद की आवाज को सुने। सो मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि जब तक खुदावंद की बंदी खुदावंद के पैगाम को आपके साथ शेयर करें, आप बड़ी संजीदगी के साथ सुने। पैगाम इतना ज्यादा लंबा नहीं है, हमें भी ये सेमिनरी में सिखाया जाता था और जितना आप सुन सकेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद की बंदी उतना ही आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करेगी। सो मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आलिया जनाब मोहतरम पादरी प्रोफेसर मैडम नशीन खान से इल्तमास करता हूं कि सामने आए, आपकी पुरजोर ताली की गूंज में और खुदावंद की आवाज को खुदावंद के लोगों के साथ शेयर करने में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। मैं इंतहाई खुश हूँ कि मैं आज पहली मर्तबा
आप लोगों के साथ यहाँ पर खुदावंद के कलाम की खिदमत करने के लिए हाजिर हुई हूँ। कुछ लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन आप सब मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। ख़ास तौर पर शहबाज और नवाज़, ये दोनों मेरे बच्चों की तरह हैं। और जब उन्होंने मुझसे कहा यहाँ आने के लिए, तो मैंने खुशी के साथ इस दावत को कबूल किया। खुदावंद का शुक्र है कि हमारी कलीसिया में, हमारे घरानों में, ईमानदारों के अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा मौजूद है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए हर वक्त जमा भी रहने के लिए तैयार रहते हैं। और हम कहीं भी जाने के लिए या खुद अपने घरों में अपनी ज़ाती शुक्रगुजारियाँ पेश करने के लिए हम तैयार रहते हैं। आइए हम अपने सर झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगे। प्यार और रहम से भरे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे जिंदा, सच्चे, पाक और अब्दी कलाम के लिए। आए बाप, हम जानते, मानते और इस बात का इकरार करते हैं कि तेरा कलाम हिकमत से भरा हुआ है, क्योंकि तू पुर हिकमत है। आए बाप, हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि हमारे अंदर, हमारे पास ऐसी हिकमत, ऐसी समझ है नहीं कि हम लायक तौर पर, पूरे तौर पर तेरे कलाम को समझ सकें। इसलिए आए बाप, हम एक बार फिर तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा रूह हमसे जुदा ना हो। अपने पाक रूह की ऐसी मामूरी बख्श है बाप कि हम तेरे कलाम को पूरे तौर पर समझ सके और समझा सके। सारा वक्त हमारे साथ रहे। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलाम मुकद्दस में से 2 हवाला जात की तलावत आपने सुनी। आपने हबक्कूक की किताब उसके 3 बाब में से भी एक हवाले की तलावत सुनी। ये बड़ा खूबसूरत पैसेज है, बहुत खूबसूरत हवाला है। और आज इसको सामने रखते हुए मैं चंद लम्हात के लिए आपकी तवज्जो एक बड़े खास मौजू की तरफ करवाना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस नए साल के आगाज में यकीनी तौर पर आप इस हवाले की तशरीह को समझने की कोशिश करेंगे, उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश भी करेंगे। जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द खुशी मनाने के बहुत से मौके होते हैं। हम फर्क बातों पर खुश होते हैं। हमारी खुशी का मेयार, हमारी खुशी का जो स्टैंडर्ड है या हमारी खुशी की जो वजूहात है, वो फर्क है, क्योंकि हम सब फर्क है। हमारी सोच, हमारे ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ है और हम मुख्तलिफ बातों पर खुश होते हैं। चंद एक वजूहात या रीजंस हमारी खुशी के, जिनको हम कह सकते हैं कि वो कॉमन है, वो एक जैसे हैं। हम लोग चंद एक बातों पर सभी लोग हम खुश होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने खानदान की तरक्की पर सब लोग खुश होते हैं। कोई ऐसा शख्स मुझे मिल नहीं सकता जो अपने खानदान की तरक्की पर, अपने औलाद की तरक्की पर खुश ना हो। हम खुशी मनाते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी जाती काबिलियत, अपने इल्म पर बहुत खुश होते हैं, हम खुशी मनाते हैं। बहुत से ऐसे ईमानदार हैं जो अपने माल और दौलत, अपनी जायदाद पर खुशी मनाते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं, ऐसी वजूहात हैं जो हर एक शख्स के अंदर आपको नजर आएंगी और ये गलत भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ये गलत वजूहात है। क्यों लोग इन बातों पर खुश होते हैं? हम इंसान हैं और हम ऐसी जिस्मानी बरकतें पाकर जरूर खुशी का और शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। ये गलत नहीं है। ताहम चूंकि ये दुनिया की चीजें हैं, ये तरक्की, ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, चंद एक सिर्फ ये दुनिया से ताल्लुक रखती हैं और इन पर इस दुनिया में रहते हुए हम जरूर खुशी मनाते हैं। लेकिन याद रखें, हम ईमानदार खुदा के कलाम को समझते हुए, पढ़ते हुए और उस पर अमल करते हुए एक बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि दुनिया और उसकी तमाम चीजें और ये तमाम खुशी के वसाइल सबके सब नापायदार हैं, फानी है, हमेशा कायम रहने वाले नहीं हैं। और ये जो बातें जिन पर हम शुक्रगुजारी भी करते हैं, खुशी भी मनाते हैं, यही बातें बाज़ औक़ात हमें तकब्बुर में मुब्तला कर देती हैं। बाज़ औक़ात हम गुरूर का शिकार होते हैं। और आप जानते हैं
कि जब हम जाती तौर पर तकब्बर और गुरूर का शिकार होते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। लेकिन जब हम हबक्कूक की किताब उसका 3रा बाब और उसकी आखिरी 3 आयत पढ़ते हैं, तो हबक्कूक हमारे सामने एक बड़ा खूबसूरत, एक जानदार ख्याल हमारे सामने रखता है। और 17वीं आयत का आगाज एक छोटे से लफ्ज के साथ होता है, और वो लफ्ज क्या है? अगरचे। ये अपनी जात में एक इंतहाई मुख्तसर और छोटा सा लफ्ज है, लेकिन ग्रामेटिकली या ग्रामर के एतबार से जिन लोगों ने उर्दू कुछ पढ़ी है वो जानते हैं, उर्दू ग्रामर में भी और अंग्रेजी ग्रामर में और असल मतन में जो कि इब्रानी जुबान में है, उसकी ग्रामर के एतबार से ये लफ्ज हमारी तवज्जो अपनी जानिब खींचता है, क्योंकि अगरचे का यहाँ पर इस हवाले में इस्तेमाल इंतहाई अहम है। क्योंकि इसके ग्रामर के एतबार से जब ये लफ्ज कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके फौरन बाद जो जुमला होता है वो अपनी जात में, अपनी हालत में, अपनी हैसियत में नामुकम्मल होता है, और उसके बाद आने वाला बयान उसको मुकम्मल करता है। और 17वीं आयत अगरचे के बाद क्या है? अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाय हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहे और तवेलों में मवेशी ना हो। 17वीं आयत जो अगरचे से शुरू होती है उसमें ये सारी बातें हैं जो हमें नामुकम्मल नजर आती है, लेकिन ये सारी की सारी मनफी बातें हैं। ये मायूसी और नाउमीदी से भरी हुई बातें हैं। ये भी ना रहे, वो भी ना रहे, कुछ भी ना रहे। ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमें किसी बड़े नुकसान के बारे में बता रही हैं, जो किसी बड़ी कमी और कमजोरी के बारे में बता रही हैं। हम लोग जो इस दुनिया में चीजों को हासिल करने के ख्वाहिश में और शौक में रहते हैं, और हम लोग जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखते हैं, हमें ये बरकत भी मिल जाए, हमें ये बरकत भी मिल जाए, सब कुछ हमें मिल जाए। जब वो ये हवाला पढ़ते हैं, अंजीर का दरख्त भी ना रहे, ताक में फल ना लगे, कुछ भी ना हो, ये बातें, ये चीजें जिनका जिक्र 17वीं आयत में किया गया है, अंजीर, ताक यानी पाकिस्तान, अंगूर का फल, जैतून भी एक फल है, और फिर खेतों की पैदावार का जिक्र है, मवेशियों का, भेड़ों का जिक्र मौजूद है। तो ये चीजें शायद आज हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। हाँ, फसल हमारे लिए अहम है, भेड़े, जानवर आज भी हमारे गांव में, देहातों में लोग मवेशी अपने घरों में पालते हैं और ये हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अंजीर और अंगूर और जैतून, इनको हम अपने लिए ज्यादा अहम नहीं समझते। ये आज हमारे लिए हमारी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस जमाने की ये बात है, उस जमाने में ये चीजें, ये फल, ये फसलें, मवेशी इंतहाई अहम थे। न सिर्फ ये खुराक का अहम हिस्सा थी चीजें, बल्कि ये मुआशी जिंदगी यानी रुपए, पैसा और उनके कारोबार का एक हिस्सा था। ये उनका जरिया आमदन था। आसान लफ्जों में उनकी आमदनी इन चीजों से थी, और ये उनके खुराक, उनकी जिस्मानी सेहत का एक खास हिस्सा था। तो हम कह सकते हैं कि ये अंजीर और पाकिस्तान और जैतून, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी की बका के लिए, जिंदगी को जारी रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ये सारी चीजें इंतहाई अहम थी। और उन्हीं के बारे में हबक्कूक क्या कहता है? अगर इनमें से कुछ भी ना रहे, तो जब वो ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक बड़ी तबाही और बर्बादी के बारे में बता रहा है। वो एक इंतहाई मायूस कुन माहौल के बारे में बता रहा है कि कुछ भी ना रहे, ये भी ना रहे, वो भी ना रहे। और अगरचे के बाद, जैसा मैंने बताया कि फौरी आने वाला जुमला अपनी हालत में नामुकम्मल होता है और उसके बाद आने वाला बयान उसको मुकम्मल करता है। और वो जो बात
जो बयान, इस बयान को, पहले बयान को मुकम्मल करता है, उसका